हाय माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास इंटरमीडिएट कक्षा 12 के बच्चे ध्यान देंगे। आज हम लोग ग्रामर में देखते हैं। एक मिनट बेटा देख लें कौन सा पार्ट है जो आपको देना है। पार्ट 12 और लेक्चर 1 है, ठीक है ना। ये पार्ट 12 होगा और इसमें हम लोग लेक्चर 1 पढ़ेंगे। पार्ट 12 और लेक्चर 1 इसमें बेटा हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिग्री पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात ये है कि डिग्री क्या है, ठीक ना बेटा। एडजेक्टिव या एडवर्ब की 3 अवस्थाएं होती हैं। तीन अवस्थाएं होती हैं जिन्हें डिग्री कहा जाता है। बेटा एडजेक्टिव या एडवर्ब की 3 अवस्थाएं होती हैं जिन्हें डिग्री कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा। एडजेक्टिव का मतलब विशेषण है, एडवर्ब का मतलब क्रिया विशेषण। इनकी 3 अवस्थाएं होती हैं और इन्हीं 3 अवस्था को हम लोग डिग्री कहते हैं। बात समझ में आई। वो तीनों अवस्थाएं हैं कौन? पहला है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री इसे कहा जाता है मूल अवस्था। दूसरा है बेटा कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री इसे कहा जाता है तुलनात्मक अवस्था। और तीसरा है आपका सुपरलेटिव डिग्री। इसे बेटा कहा जाता है सर्वोच्च अवस्था, ठीक ना। बात समझ में आई बेटा। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो बेटा ध्यान ये रहे, कुछ में जैसे है पॉजिटिव मूल अवस्था होती है। कंपैरेटिव क्या कहते हैं कंपैरेटिव आपकी तुलनात्मक अवस्था होती है और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वह आपकी सर्वोच्च अवस्था होती है। जैसे बेटा कहा जाए कि लॉन्ग, बेटा लॉन्ग शब्द है, लॉन्ग माने लंबा। इसकी कंपैरेटिव डिग्री होगी लॉन्गर और इसकी सुपरलेटिव डिग्री होगी लॉन्गेस्ट, ठीक ना। तो कहने का ये मतलब है कुछ डिग्रियों में ER बढ़ा करके उसे हम लोग कंपैरेटिव बना लेते हैं, कुछ में EST जोड़ करके उसे सुपरलेटिव बना लिया जाता है। अब इसका विस्तृत अध्ययन हम लोग सिंटैक्स में पढ़ेंगे। सिंटैक्स बस हम प्रारंभ करने वाले हैं। कुछ डिग्रियां हैं वो पूर्ण रूप से बदल जाती हैं, जैसे बेटा गुड, बेटर, बेस्ट। पूर्ण रूप से बदल गई ना। और कुछ डिग्रियां हैं उनसे पहले मोर लग जाता है और मोस्ट। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है ना बेटा। किसके पहले हम मोर और मोस्ट लगाएंगे? जिनमें 2 भाग या 3 भाग हो गए और उन भाग को कहा जाता है सिलेबल। जिस वर्ड में
2 या 3 सिलेबल होंगे उनसे पहले कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर और सुपरलेटिव बनाने के लिए हम मोस्ट लिख देते हैं। अंडरस्टैंड? जैसे ब्यूटीफुल को देख लीजिए, ब्यूटीफुल, एक व्यू हो गया, दूसरा टी हो गया, तीसरा फुल हो गया। बेटा 3 भाग हो गए, इन्हें सिलेबल कहा जाता है और इनसे पहले मोर तथा मोस्ट का प्रयोग कर लिया जाता है। तो देखिए, हमने शॉर्ट में बताया कि कुछ डिग्रियां ऐसी हैं कि उनमें ER जोड़ करके कंपैरेटिव बना लिया जाता है, EST जोड़कर सुपरलेटिव बना दिया जाता है। कुछ डिग्रियां ऐसी हैं जो पूर्ण रूप से बदल जाती हैं, जैसे गुड है, बेटर है और बेस्ट है। कुछ डिग्रियां जिसमें 2 या 3 भाग होते हैं, 2 या 3 सिलेबल होते हैं, उनमें मोर बनाकर कंपैरेटिव और मोस्ट बनाकर के सुपरलेटिव बना लिया जाता है। बात समझ में आई? तो आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ बेटा, जो पॉजिटिव डिग्री है, जो पॉजिटिव डिग्री, ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव डिग्री को एज और एज, सो एज के बीच में लिखा जाता है, बेटा पॉजिटिव डिग्री को आप एज और सो एज के बीच में लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक ना? यदि वाक्य आपका अफर्मेटिव है, क्या है? अफर्मेटिव है तो एज। यदि वाक्य आपका नेगेटिव है तो सो एज का प्रयोग कर लेना चाहिए। बात समझ में आ गई? एज और सो एज का प्रयोग कर लेना चाहिए। क्लियर हो रहा है? दूसरी बात ये है कि कंपैरेटिव डिग्री को COMPARATIVE कंपैरेटिव डिग्री के पश्चात दैन का प्रयोग किया जाता है। किसका बेटा? दैन का प्रयोग किया जाता है। अभी हम सारी डिग्रियों को आगे पढ़ेंगे अच्छी तरह से। ध्यान ये रहे कि कंपैरेटिव डिग्री के पश्चात बेटा दैन का प्रयोग किया जाता है। तीसरी बात है, सुपरलेटिव डिग्री के बाद सुपरलेटिव डिग्री के से पूर्व दा का प्रयोग किया जाता है। हो गया बेटा? जैसे कहते हैं ही इज एज गुड एज आई। यहाँ पर गुड पॉजिटिव डिग्री है बेटा, इसको एज के बीच में लिखा गया है। आई एम नॉट सो गुड एज ही। ये निगेटिव है, इसको आपने सो और एज के बीच में लिखा। ये आपका पॉजिटिव है, इसलिए आपने इसको एज के बीच में लिख दिया। बात समझ में आई? अब बेटा हम इसकी कंपैरेटिव अगर बनाएं तो कंपैरेटिव होगा ही इज लॉन्गर देन आई। अब देख रहे हैं लॉन्गर के बाद देन आया कि नहीं आया? ठीक ना? अब अगर बेटा हम लोग सुपरलेटिव लिखते हैं तो सुपरलेटिव लिखने के लिए ही इज द लॉन्गेस्ट बॉय, ये आपका सुपरलेटिव। देखो इससे पहले द आ गया और उसमें दैन आ गया। बात समझ में आई? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। एक तथ्य आप लोग नोट करिए, नोट
जब तुलना दो व्यक्ति या वस्तु में हो तो पॉजिटिव या कंपैरेटिव का ही प्रयोग किया जाता है। सुपरलेटिव का नहीं। बेटा तुलना यदि दो व्यक्ति या दो वस्तु के बीच में है तो बेटा वहाँ पर हम लोग पॉजिटिव या कंपैरेटिव का प्रयोग करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करेंगे। ये रहे आपके साधारण नियम। हम आगे बढ़ते हैं बेटा और आज इतना ही पढ़ेंगे। आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, हेडिंग डाल लीजिएगा, चेंज ऑफ पॉजिटिव डिग्री इनटू कंपैरेटिव डिग्री। बेटा इसका अध्ययन हम लोग लेक्चर 2 में करेंगे। तब तक के लिए आपसे मैं अलविदा लूँगा। आप पढ़ते रहिए और अपनी ग्रामर की किताब पर थोड़ा गौर करते रहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। नए बच्चे मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके।